स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में और मिड्स डे आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे क्या हो सब मुद्दों पे करेंगे बातचीत। और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी याद रखिएगा, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है और सेटअप क्या क्या रहा है इस मॉर्निंग क्रैक के बाद जब निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही इंडस्ट्रीज डीलों पे ट्रेड कर रहे हैं, स्टैट्स क्या करें, सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सुदीप शाह हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज एसबीआई सिक्योरिटीज जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। और पहले लेके आइएगा निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 22735। देखिए मैंने आपको कल की मॉर्निंग कमेंट्री में, कल ट्यूसडे की मॉर्निंग कमेंट्री में एक बात क्लियरली कही थी कि 23,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट कर रहा है और हमको बाय ऑन डिप्स के ट्रेड पे फोकस करने का पड़ेगा, बट टिल द टाइम जब तक हमारी स्क्रीन पे 22,800 परसिस्ट कर रहा है। और एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज रिक्वायर्ड एंड विल हैपन। जरूरत भी है और होगा, इस कूलिंग ऑफ की जरूरत थी और वो होगा। लेवल क्या था, मैंने क्या कहा था आपसे कि अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 इज नॉट रूल्ड आउट। आज का निफ्टी का इंट्राडे लो देखिए, और मैंने ये भी कहा था देखिए मुझे मालूम है इस वक्त ट्रेड करना बहुत मुश्किल है और अगर कोई कर सकता है तो करिए एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। इफ वी विल वायलेट 22790 वी विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स 22699। जैसे ही हम तोड़ेंगे, देखिए क्या होता है एक्सपायरी वीक में जब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे होते हैं, पुट राइटर्स एक जगह जमा हो जाते हैं। उनका कन्विक्शन जब हम 23,080 की ट्रेजेक्टरी में था, ये था कि 22,800 नहीं टूटेगा। जब वो ट्रिगर होगा तो कूलिंग ऑफ होगी, अच्छी खासी कूलिंग ऑफ होगी 699। ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पूछा कि अब पुट ली है, होल्ड करें क्या, पुट अभी और होल्ड करें क्या। देखिए लॉजिकली जब 22,790 टूटा तो दो जोन्स, दो क्लस्टर्स खुल रहे थे, एक 69 जो कि मोर और लेस पूरा हो गया और दूसरा क्लस्टर आता है करीब करीब 630 या फिर 590 का। अभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्यों? क्योंकि अब एक्सपायरी नजदीक खड़ी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और उसका इंपैक्ट आपको सर्कमस्टेंसेस पे और स्टैट्स पे नजर आ जाएगा। जरा प्लीज आप 4, 5, 6 जो स्ट्राइक्स मैंने यहाँ पे कही थी वो लेके आइएगा। देखिए हम क्रैक हुए करीब करीब 23,000 से 23,900 को तोड़ा, 23,800 को सुबह मॉर्निंग में तोड़ दिया और ऑलमोस्ट 22,699 होके आ चुके हैं। आप स्क्रीन पे एक चीज देखिएगा, 22,700 पे जहां पे अभी हम खड़े हैं अप्रोक्सीमेटली कॉल आइटर्स हैं, बट इन कंपैरिजन टू दैट जरा आउटस्टैंडिंग वाइज चेक कीजिए आप 22,700 की पुट का 72 लाख का। दैट मीन्स अ पुल बैक टुवर्ड्स अगेन, आई थिंक वो सुबह की जो ट्रेजेक्टरी थी जहां से हम क्रैक हुए 790, 810, 820, 830 पॉसिबल है। पुट राइटर्स जो 22,700 पे है उनका कन्वर्शन थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और बात, अ पुल बैक टुवर्ड्स 22,810, 20-30 पॉसिबल है, वहां पे करीब 90 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये स्थिति अभी के स्टैट्स के मुताबिक लग रही है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 22,700 का पुट राइटर थोड़ा कन्विक्शन जाहिर कर रहा है। और एक और चीज, कूलिंग ऑफ हो चुकी है। और एक और बात, 22,700 पे ही आपका 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट करता है, तो उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। बट एक चीज दिमाग में रखिएगा, विक्स काफी शार्पली हाई है तो पुल बैक तो आएगा, लेकिन पुल बैक के बाद क्रैक फिर पॉसिबल है। यानी 810 की ट्रैजेक्टरी फिर एक क्रैक लेके आ सकती है, लिक्विडेशन टुवर्ड्स अगेन आई थिंक 710, 690। और एक और चीज, अगर 690 टूटेगा तो नोट करके रख लीजिएगा, 690 के बाद आपका 560, 610 की ट्रैजेक्टरी भी आएगी, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए लेवल्स बता दिए, ट्रेड करना है नहीं करना है ये आपको तय करना है, क्योंकि ट्रेड करना मुश्किल है, यकीन मानिए। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे भी बात सुबह सुबह क्या हुई थी, लेके आइएगा जरा निफ्टी बैंक के बेस। देखिए निफ्टी बैंक में परसों तक एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस था, कल वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ। क्यों? कॉन्फिडेंस कब कम होता है? जब आप किसी ऑप्शन राइटर्स की ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करने में लाचार फील करते हैं। कल 49,500 पे यही हुआ और कल आप जाके क्लोज हुए थे एग्जैक्टली आपके, अगर आप देखें ऑप्शन बेस के पास आसपास, दैट वाज 49,000। मैंने स्क्रीन पे एक चीज लिखी थी, बाय द डिप्स टुवर्ड्स बेस 1। हमें जो डिप्स को बाय करना है ओनली टुवर्ड्स बेस 1। क्लियरली कमेंट्री की 6ठी 7वीं लाइन में ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा। 48,990 वो पुट राइटर का जोन था और 48,747 ये इसी क्लस्टर में खुला और उसके बाद तोड़ दिया। क्लियरली मेंशन था कि इफ बेस 1 वायलेट्स a liquidation
a retracement towards 48,616 10-day exponential moving average looks possible. और याद रखिएगा 20 डे की ट्रैजेक्टरी भी खुली हुई है, क्योंकि अभी तक मेरे को स्क्रीन पे ऐसा कोई भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है जो आपकी तेजी को स्पॉन्सर करे। तो याद रखिएगा दोनों ही इंडेक्सेस के बेस वन जो हैं, मतलब वहाँ पे 697.10 निफ्टी के लिए, और यहाँ पर अगर हम 616 के नीचे और सस्टेन करना शुरू कर दें तो 404 की ट्रैजेक्टरी खुली हुई है। स्ट्राइक्स लेके आइए स्क्रीन पे, स्ट्राइक्स लेके आइए, स्ट्राइक्स क्या कह रही है उनको देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन में देखिए ये सब चीज़ क्या है ना, ये एक तो हम बड़े इवेंट के आसपास हैं और एक्सपायरी, और ऊपर से हाई विक्स। दिक्कत ये है, अब आप देखिए क्या हो रहा है, 48,700 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 71 लाख का। यहाँ पे कॉल राइटर्स इतनी, अगर आप देखें, भारी क्वांटम में विराजमान हैं, स्थापित हो चुके हैं कि इन जोन को बाइसेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और नीचे पुट राइटर्स में 48,500 की ट्रैजेक्टरी है, 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ये आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 20-30% कम है वर्सेस 48,700 48,900 के कॉल राइटर के। तो अगर 48,500 का जोन टूटता है तो अ क्रैक टुवर्ड्स 48,404 दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो पॉसिबल है ट्रेड अकॉर्डिंगली। और पुल बैक अगर जनरेट करना है निफ्टी बैंक को सिंस इट्स एक्सपायरी डे, जाइए 1 मिनट चार्ट पे और जाके उसको बारीकी से देखिए। 48,710 720 की ट्रैजेक्टरी को पार करना जरूरी है, तभी निफ्टी बैंक कोई पुल बैक देगा, अदरवाइज नहीं देगा। 720 का मतलब क्या है, ये है 1127 का स्विंग हाई। 720 का मतलब क्या है, 48,700 जो इस रेंज का सबसे बड़ा कॉलाइटर है उसका जोन। डिफिकल्ट है, याद रखिएगा, इंडेक्स को ट्रेड करना मुश्किल है, इवन आज तो स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रेड करना मुश्किल है। खैर, अब बात करते हैं सुदीप से। सुदीप नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे? अभी आई थिंक ये विश्लेषण मेरा था, और आपका विश्लेषण क्या कहता है इंडस्ट्रीज पे? नमस्कार वीरू जी, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि 23,100 का जो निफ्टी ने हाई टेस्ट किया था, उसके बाद सोमवार के बाद हमने देखा है कि ओवरऑल ऊपर के लेवल से थोड़ा मिड कैप्स में और थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है। एंड ये क्वाइट अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। आपके एग्जिट पोल नंबर्स आएंगे ये वीकेंड में, नेक्स्ट वीक में इलेक्शन के रिजल्ट है, तो उसके पहले मुझे लग रहा है थोड़ा लेवरेज कम हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमारे नजर में होने चाहिए वो है 22,700 जो कि 10 दिन का मूविंग एवरेज है, और उसके बाद 22,630 22,580, क्योंकि 22,580 20 डे में है। तो मुझे लग रहा है ये जोन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के रहेगा मार्केट के लिए। ऑन द अपसाइड अब 22,850 से लेके 22,900 के बीच में जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, वही जोन अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसके ऊपर निकलने के बाद ही हमें एक सस्टेन्ड शॉर्ट कवरिंग मूव फिर से वापस ऊपर की तरफ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अब निफ्टी का जो ट्रेडिंग रेंज बन के रहेगा अगले 2 से 3 सत्रों में, वो 22,580 22,590 ऑन द डाउन साइड एंड 22,900 ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, निफ्टी बैंक पे आपका व्यू इस पर सुदीप? वीरू जी, निफ्टी बैंक की बात करें तो पिछले 2 सत्रों में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक 49,500 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रही है, और आज के जो फॉल के बाद अब ये अपने जो सबसे करीबी सपोर्ट जो है 48,400 48,380 जहां पे 20 डे में है, अब उसको रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। मुझे लग रहा है ये एक बार ये जोन को रिटेस्ट कर लेगा, वहां पे कंसोलिडेट करके फिर हमें एक स्टेडी अपमूव या एक रिबाउंड वो लेवल से मिलेगा। मुझे लग रहा है एक बार 48,400 48,350 का जोन रिटेस्ट होगा और वहीं से एक नया मूव स्टार्ट होगा। अच्छा सुदीप, आपके ये निफ्टी और निफ्टी बैंक पर व्यू हो गया। अब आते हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स जिनको आप चेज करना चाहते हैं। बताइए आपका आज का स्टॉक व्यू, 3 कॉल्स आपकी। वीरू जी, पहला स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि हमारा ध्यान होना चाहिए वो है आईसीआईसीआई प्रू पे ऑन द शॉर्ट साइड। स्टॉक ने हम अगर देखें तो जो अप्रैल मिड से 630 से 560 तक का 550 तक का एक फॉल आया था, उसके बाद कंसोलिडेट किया था, एक बार थोड़ा वापस रिकवर करने की कोशिश की, और अब वापस से एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है आईसीआईसीआई प्रू में। मुझे लग रहा है 569 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई प्रू को शॉर्ट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 550 ऑन द डाउन साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है जो हमारे ध्यान में होना चाहिए वो है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड में हमने देखा है कि एक जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक था दिसंबर से लेके
अप्रैल एंड तक। तो वहां से हमें एक थोड़ा रिवर्सल देखा गया है। पिछले 3 दिन में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहे हैं और स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी एक बार वापस से रिक्लेम कर दिया है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, तो जुबिलेंट फूड को 504 के स्टॉप लॉस से 523 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है अगले 1 से 2 सत्रों में। और तीसरा जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि जहां पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आ जा रहा है, वो है नैल्को। नैल्को में यदि हम देखें कि पिछले 10-15 दिन से एक अच्छा ट्रेंड में स्टॉक था, 175 से स्टॉक 200 के करीब आ चुका था, पर बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन देखा गया था और आज फिर से हमें वापस नैल्को में एक अच्छा सस्टेन्ड मूव देख रहे हैं हम। ओपन इंटरेस्ट में भी कम हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हो रही है। तो नैल्को को 193 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है 208 के टारगेट के लिए। ओके तो यहाँ पे अच्छा इनफैक्ट नाल्को आज बहुत सारे विशेषज्ञों की टॉप कॉल्स में शामिल था। आज की पहली कॉल थी ये आशीष बाहिती जी की सुबह सुबह, फिर रिपीट होती भी 3.5% ऊपर अभी। और अच्छा हिंदाल्को अगर आप देखें फोर्थ गेनर है आज। मेटल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आज गेनर्स की साइड में। खैर यहाँ थोड़ा विषय को अब चेंज करते हैं और चलिए अब आर काबिल की नंबर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री राजेश जैन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर काबिल के मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। मैं नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। इनका इस क्वार्टर में रेवेन्यू करीब करीब 15.7% बढ़ के लगभग 1574 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा इनका करीब करीब 15.7 बढ़ के करीब 115 करोड़ रुपये रहा। स्ट्रीट के एस्टिमेट से अगर आप देखें थोड़ा सा डाइवर्जेंस था यहाँ पे नेगेटिव। मार्जिन्स फ्लैट थे अप्रॉक्सीमेटली 656 की ट्रेजेक्टरी में। नेट प्रॉफिट करीब 20% बढ़ के करीब 78.72 करोड़ रुपये रहा। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका राजेश जी। नमस्कार। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो स्ट्रीट का बिलीफ था सर, थोड़ा सा उस बात कर रहा हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी एनालिस्ट लॉबी है वो करीब करीब 100 करोड़ रुपए की ट्रेजेक्टरी में आपका नेट प्रॉफिट रहेगा ये मान के चल रही थी, बट इट्स 78.72 करोड़ रुपीज़। एग्जैक्टली एक क्वार्टर कैसा रहा आपके मुताबिक? फिर मैं थोड़े नंबर्स पे और आऊँगा, उसकी क्रंचिंग करेंगे, बट क्वार्टर कैसा रहा, डिमांड कैसी रही और वॉल्यूम सर कैसे रहे इस क्वार्टर में इस पर आपके? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 20% की रेंज में रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। और हम प्रीवियसली भी अगर देखें तो इसी रेंज से ग्रोथ करते रहे हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी वायर एंड केबल के क्षेत्र में है और आज नंबर 4 पे हम पहुंच गए हैं। तो इसलिए जो ग्रोथ जिस तरह से हमने प्लान किया, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स भी हमने जो देखा है कि करीब करीब 150 बिप्स का इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें, तो ये जिस तरह से हमारा प्लान है उसी हिसाब से चल रही है। और जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट डिमांड बढ़ रही है, प्लस एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट भी हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे भी ये ग्रोथ इसी तरह से अचीव करेंगे। सो दिस इज इन लाइन विद आवर प्लान। ये सर मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 6.5 की ट्रेजेक्टरी में। अब ये तो हम रोज़ इस मंच पे बात करते ही हैं कि मेटल प्राइसेस, इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है, कॉपर प्राइसेस बहुत ही चरम पर हैं। तो अभी मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी सर FY25 के लिए टिल द टाइम कि इन जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं उनमें कोई सब्सटेंशियल कट ना जाए प्राइस में, यही ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी या फिर थोड़ा सा ये मार्जिन सरेंडर हो भी सकते हैं कंसिडरिंग मेटल प्राइसेस? सी मेटल की प्राइस तो वोलेटाइल बहुत ज्यादा रही है इस क्वार्टर में और आगे भी मतलब हम देख रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी हायर साइड में रहे, बट स्टिल हम सोच रहे हैं मार्जिन में तो जो हमारा इंप्रूवमेंट का प्लान है, हम 6.5% से हमारा प्लानिंग है कि अगले साल हम करीब 120 बिप से इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह का प्लान है कि बेस्ड ऑन वॉल्यूम ग्रोथ, बेस्ड ऑन आवर एफएमजी बिजनेस की ग्रोथ और ओवरऑल हम 120 बिप्स का इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हैं। ओके अच्छा, तो ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात की थी 20% रहे, फॉर FY25 एज वेल, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ 20 की ट्रेजेक्टरी में ही रहेगी अप्रॉक्सीमेटली या फिर इसके और बढ़ने का अनुमान है? नहीं, 20% एक यू आर फेयर टारगेटिंग ग्रोथ है। 20%? यस, टारगेट 20% वॉल्यूम ग्रोथ हाँ का है और जो कि हायर देन इंडस्ट्री एवरेज है। एक चीज होती है कि हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाँ। थोड़ा वेरिएशन होता है, बट ईयरली बेसिस पे 20% इज गुड ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ है। ये FMEG सेगमेंट में सर आपका FY25 का मतलब मैं मान के चलूँ कि अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू टारगेट्स क्या रहेंगे? कुछ ट्रेजेक्टरी मेरे को बताएंगे सर ज़रा? जी, इस साल हम सोच रहे हैं कि करीब 1000 करोड़ की रेंज अचीव कर पाएंगे एफएमईजी में।
जो कि करीब-करीब 25% ग्रोथ हाँ रीजन में रहेगा और मार्जिन्स में भी हाँ इम्प्रूवमेंट होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 क्वार्टर में हम ब्रेक इवन कर पाएँगे। ओके। अच्छा सर, ये अभी मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूंगा, बट एक्सपोर्ट मार्केट जैसे जिसका जिक्र अभी आपने किया भी, अप्रोक्सीमेटली FY25 में यहाँ पे कैसा कंट्रीब्यूशन दिख रहे हैं आप टोटल रेवेन्यू में? और स्पेशली कोई ऐसा एरिया, क्योंकि यूरोप पहले से काफ़ी, अगर आप देखें, अच्छी स्थिति में है अब, वो जो डोमिनेट कर रहा है आपके एक्सपोर्ट्स को, और जो कि शायद एक्सपोर्ट फ्रंट पर आपको कुछ और रिलीफ देगा। एक्सपोर्ट फ्रंट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन FY25? तो अभी कंपनी लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट करीब 26% शेयर है, लेकिन अगर खाली वायर एंड केबल सेगमेंट पे करूँ तो करीब-करीब 30% की रेंज में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमें बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वायर एंड केबल फ्रॉम इंडिया और आगे भी इस तरह की ग्रोथ बनी रहेगी। वी हैव सीन बहुत अच्छी डिमांड यूरोप से या मिडिल ईस्ट जो हमारे मार्केट्स हैं, वहां से हम अच्छी ग्रोथ देखी है और आगे ये मेंटेन रहेगी, ऐसा हमें पूरा आशा है। जिस तरह से नहीं तो रिन्यूएबल एनर्जी तो पर काम हो क्या रहा है एक्सपोर्ट, यस हाँ सर, एक्सपोर्ट मार्केट्स में मार्जिन बेटर है इस वक्त वर्सेस डोमेस्टिक? नहीं डोमेस्टिक के मुकाबले थोड़ा कम होते हैं बट जिस तरह का प्रोडक्ट मिक्स हमारा इम्प्रूव हो रहा है जिस तरह से हाँ। नए मार्केट है तो वहां पे भी मार्जिन्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट हमने पिछले साल भी देखा और आगे भी यह इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा तो विल हैव गुड प्रॉफिट्स इन एक्सपोर्ट्स। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी नंबर्स पर बातचीत करने के लिए, वॉल्यूम्स, प्राइसिंग, साथ ही साथ आई थिंक जो आप मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी बिलीव करते हैं, और यूरोपियन मार्केट्स का और ओवरऑल आई मीन एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन जो आपका रेवेन्यू में रहेगा FY25 में, सब पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडेक्स निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी और आई है, इट्स नाउ 22744 एज ऑफ नाउ। इंडेक्स जो है एक्सपायरी -1 डे पे 10 डे में, और नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन को 22,700 को रिस्पेक्ट देता हुआ। एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी काम करते हैं, अब समय की थोड़ी सी कमी है तो एक फटाफट आज का जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड है वो मार्क कर देते हैं। सुदीप बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज ऑप्शंस? वीरू जी, मेटल सेक्टर में जो हिसाब से तेजी का माहौल है तो मुझे लग रहा है एक स्टॉक जो सबसे बढ़िया मोमेंटम इसको ड्राइव कर सकता है वो हिंडाल्को। और हिंडाल्को के अगर चार्ट पे भी देखें तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है जब तक 690 होल्ड करता है तब तक 715 तक का एक मूव ये स्टॉक में हमें नजर आता है। तो इसके लिए ये अगर ये व्यू को कैप्चर करने के लिए मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को का जो 710 का जून महीने का कॉल है जो 3480-35 से करीब चल रहा है अभी, वो बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 30। और यहाँ पे मुझे लग रहा है टारगेट 43 और 46 के आने वाले कुछ 2 से 3 सेशंस में हमें नजर आ रहा है। हिंडाल्को की जून की 710 की कॉल, ये आपको पिक करनी है। हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे भी करीब करीब 0.3% ऊपर है, और ये समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्क्रीन पे है, नो डाउट बहुत अच्छा स्क्रीन पे ब्रेकआउट है। टिपिकल अगर आप देखें राउंडिंग बॉटम स्क्रीन पे विजिबल है। यस, प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी है। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखे आपने। याद रखिएगा आज इस क्लोजिंग के लिए निफ्टी बैंक के लिए 48,550 और निफ्टी के लिए 22,699 और 730, ये इंपॉर्टेंट क्लस्टर है। ये रहा तो सेकेंड हाफ में पुल बैक आएगा ही आएगा, और ये नहीं अगर आप देखें टिका तो शायद एक क्रैक टूवर्ड्स जो वर्स्ट लेवल मैंने मेंशन किए हैं कमेंट्री में, बेस 2 में, वो भी आएंगे। बट एज एन ऑफ एक फीलिंग आ रही है कि 730, 740, 720 क्लस्टर जो है ये होल्ड कर जाएगा शायद। फिलहाल एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज का माइक कार्यक्रम में अनुज के साथ, हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।